विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ जीएसईबी का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, जिसका चैप्टर नंबर 13, इस चैप्टर का शीर्षक है नीति के दोहे। इस चैप्टर के अंतर्गत रहीम के कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। उन्हीं दोहों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस दोहे के रचनाकार है रहीम। अब कवि रहीम के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया गया है। एक एक दोहे को हम समझते जाएंगे। फर्स्ट दोहा देखिए यहाँ पर। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचि सुजान। रहीमन संपत्ति सुचि सुजान। इस दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़, तरुवर यानी कि वृक्ष या फिर पेड़ जो अपने फल कभी भी खाते नहीं हैं। सरोवर पियहि न पान, यानी सरोवर कभी भी खुद अपना पानी पीते नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि ज्ञानी पुरुष के पास जो भी धन संपत्ति होगी वो दूसरों के लिए ही वो उसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष का जो फल होगा वो खुद के लिए नहीं होगा, या फिर सरोवर का जो पानी होगा वो सरोवर के खुद के उपयोग के लिए नहीं होगा, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष या महान पुरुषों का जो जीवन होगा या फिर उनके पास जो भी संपत्ति होगी वो परोपकार के लिए होगी, दूसरों के लिए होगी। यही बात यहाँ पर रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखते हैं दूसरा दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीमन तेई साचे मीत। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, रहीमन संपत्ति सगे, यानी कि जब संपत्ति मनुष्य के पास होती है, बनत बहुत बहु रीत, यानी कि तब लोग तरह तरह से उनसे संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की जो परख होती है या फिर कसौटी होती है वो मुसीबत के समय में होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी कि सच्ची परीक्षा मुसीबत के समय में ही होती है, यानी कि मुसीबत के समय कौन काम आता है वही सच्ची कसौटी होगी। सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय में, विपत्ति यानी कि मुसीबत के समय में साथ देते हैं। यही बात यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं। देखते हैं थर्ड नंबर का दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी।
जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी रही मन, कहाँ करे तरवारी। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो छोटे होंगे उनका मूल्यांकन कम नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी कम समझना नहीं चाहिए। उसी संदर्भ में रहीम जी दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि छोटों की भी अपनी जगह उसकी कीमत होती है, उसका मूल्य होता है। जिस तरह से जहाँ पर सुई काम आती है वह काम तलवार नहीं कर सकती, जो काम सुई कर सकती है क्या वह तलवार कर सकती है? यहाँ पर यही बात समझाने का प्रयास रहीम जी ने किया है कि कभी भी छोटों को, या फिर भले उम्र में छोटे हो, उनकी कीमत उम्र की वजह से कम कर देनी नहीं चाहिए, उनकी भी अपनी जगह पर महत्वता है। आगे देखते हैं 4 नंबर का दोहा। दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय रहीमन, दिन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत है, दीन यानी कि गरीब, लखत है यानी कि देखते हैं, दिन ही लखे न कोई, किंतु गरीब की ओर कोई भी देखता नहीं। इस संदर्भ में रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच देव के समान होता है। देखते हैं नेक्स्ट दोहा 5 नंबर का। खीरा को मुँह काटी के, मलियत नून लगाए, रही मन करे मुखन की, चाहिए यही सजाए रही मन, चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। यहाँ पर वे समझा रहे हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। आगे देखते हैं 6 नंबर का दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन भी से व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग रही मन, लपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छे स्वभाव वाला, उत्तम स्वभाव वाला। कुसंग यानी कि बुरी संगति। विष अर्थात जहर। व्यापत नहीं यानी कि नहीं फैल सकता। लपटे रहत अर्थात लिपटे रहना। भुजंग यानी कि सांप। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले यानी कि जहर वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष यानी कि जहर फैलता नहीं। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि अच्छी प्रकृति वाले जो इंसान होंगे वो बुरी प्रकृति वाले लोगों के साथ रहकर भी उनमें
उनकी बुरी प्रकृति प्रवेश नहीं कर पाती, तभी वो अच्छे हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि अच्छे वही माने जा सकते हैं जिनके अंदर बुरी प्रवृत्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती, भले वो कुसंग में हो या बुरी संगति में हो, फिर भी बुरी संगति उन पर हावी होनी नहीं चाहिए। यही बात कवि यहाँ पर समझा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट दोहा 7 नंबर का। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन बिगर दूध को, मथे न माखन होए, रही मन मथे न माखन होए। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, बने नहीं यानी कि सुलझना नहीं, लाख करो किनको यानी कि लाख उपाय करने पर भी, मथे न माखन होई, मथे यानी कि प्रयास करने पर भी, माखन यानी कि मक्खन। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। यानी रहीम जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं कि कोई कार्य हो, उसमें छोटी सी गलती भी उस कार्य को बिगाड़ सकती है, उस कार्य को निरस्त कर सकती है। कहने का अर्थ कोई भी निर्णय लेना हो या फिर कोई भी कार्य करना हो तो हमें बहुत ही सतर्क रहकर उस कार्य को या उस निर्णय को लेना पड़ेगा। वहाँ पर हमें जागृतिपूर्वक कार्य करना होगा। देखते हैं आगे 8 नंबर का दोहा। रहीमन विपदा हूँ भली। विपदा यानी कि आपत्ति या फिर मुसीबत। हित अनहित, हित यानी कि भला या फिर भलाई, अनहित यानी कि अहितकर या नुकसानदेह या फिर नुकसानकारक। जगत यानी दुनिया। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति यानी कि मुसीबत थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है, यानी कि कौन हमारे लिए शुभ भावना वाला है या हमारा भला कौन चाहता है और कौन हमारा अहित चाहता है। ये हमें उसी समय में समझ में आता है। यहाँ पर रहीम जी ने एक अनुभव से ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रकाश डाला है। यहाँ पर उन्होंने अनुभव से ज्ञान की बात की है। देखते हैं 9 नंबर का दोहा। रही मन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, रही मन जिन मुख निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, जे कहू यानी कि कहीं पर, मांगन यानी कि मांगने के लिए, जाही जाते हैं, मुए यानी कि मरे हुए, जिन मुख, मुख यानी कि मुंह। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि वे मनुष्य जो असहाय है और वे मनुष्य जिंदा रहने के लिए या फिर मजबूरीवश उन्हें किसी के पास कुछ मांगना पड़े, उसी संदर्भ में कवि कह रहे हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं या फिर मर चुके हैं, जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो मजबूर है मांगने के लिए,
किसी की सहायता मांगने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर है, वो तो मजबूरी में उन्हें मांगना पड़ता है। पर उनसे भी नीची कोटि के या फिर निम्न कोटि के स्तर पर कवि ने उन्हें कहा है जो ऐसे लाचार लोगों को मांगने पर भी उन्हें अपने मुख से ना कहते हैं, उन्हें सहायता नहीं करते। उन्हें कवि ने प्राणहीन कहा है, मरा हुआ कहा है। यहाँ पर कवि ने ज़रूरतमंद को सहायता करने की, मदद करने की बात परोक्ष रूप से स्पष्ट की है। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि मांगने की वृत्ति तो बुरी है ही, पर उससे भी बुरी बात किसी को देने से इनकार करना है। यानी जो मांगने वाला होगा वो मजबूरी में मांगेगा, परंतु जो सक्षम होगा देने के लिए, कोई सहायता करने के लिए, फिर भी वो सहायता नहीं करेगा तो वो उसकी बहुत ही हीन भावना है, उसके मन की संकुचितता है। वही बात यहाँ पर कवि इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को इस चैप्टर के सारे दोहे का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है ताकि वो क्वेश्चन के आंसर आसानी से सॉल्व कर पाए।